हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th का जो टॉपिक है दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या है, फिर हम इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या लॉजिक होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, किसके कंपैरिजन में हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, जब हमने कैश बुक प्रिपेयर किया था तो हमने एक डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर की थी, कैश बुक, जिसमें आपने डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर टू कॉलम्स प्रिपेयर किए थे, दैट इज कैश एंड बैंक। जब हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस उस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है आप कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो आपने बैंक के थ्रू कुछ रिसीविंग की है या पेमेंट्स किया, मीन्स चेक के थ्रू आपने कुछ रिसीव किया या पेमेंट किया, तो जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट अफेक्ट होता है वो ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में। जैसे आपने कैश डिपॉजिट कराया, कैश विड्रॉ कराया, किसी को चेक के थ्रू पेमेंट किया, कहीं से चेक रिसीव किया, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस आप बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ऑन अ पर्टिकुलर डेट जब आपको फाइंड आउट करना होता है कि एक पर्टिकुलर डेट के लिए या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, फॉर ए मंथ, फॉर 15 डेज, फॉर क्वार्टर, फॉर हाफ ईयरली और फॉर द ईयरली, जब आप बैलेंस चेक करते हैं तो इस कैश बुक के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर डेट आपका ये बैंक आ रहा है बैलेंस और ये आपका कैश का बैलेंस आ रहा है। बट ये ट्रांजेक्शन्स हमारे अकॉर्डिंग है कि हमने अपनी बुक्स में क्या क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक चेक इशू करते हैं या कहीं से चेक रिसीव करते हैं, फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो एक्चुअली आपका बैंक में बैलेंस भी अफेक्ट होगा उस ट्रांजेक्शन्स के अगेंस्ट। एक्चुअली तो बैंक में ही आपके वो चेक्स क्लियर होंगे या रिसीव किए तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा बैंक के अंदर, और अगर आपने वहां पर कहीं से पेमेंट किया तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो इसीलिए हमें जब तक अपने बैंक अकाउंट से इस बैलेंस को मैच नहीं कर लेते तब तक एक टाइप से ये हमारे अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। बट अगर आप इसे बैंक स्टेटमेंट से मैच करेंगे कि जब आप बैंक अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ करवाएंगे या पासबुक कंप्लीट कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जिस पर्टिकुलर डेट के लिए आपने ये बुक प्रिपेयर की है उसी डेट की अगर आप स्टेटमेंट विड्रॉ कराएं तो क्या ये बैंक बैलेंस आपके बैंक की पासबुक से मैच करता है? अगर करता है तो दैट इज ग्रेट, बट अगर वहां पर मैच नहीं कर रहा, वो बैलेंस मिसमैच है, तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट डिफरेंसेस। तो बेसिकली यही होता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि यू हैव टू मैच द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस ऑफ योर बैंक अकाउंट और योर पासबुक बैलेंस। तो जब भी हम इनके बैलेंस को मैच करेंगे तो जो भी एंट्रीज पेंडिंग होगी या जो कुछ एंट्रीज में भी आपके बुक में पेंडिंग हो, आपने रिकॉर्ड नहीं की हो, या फिर हो सकता है कि अभी बैंक में वो एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं हो आपके अकाउंट के अंदर, वो आपको पता चलेगा जब आप ये स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे कि क्या रीजन है, वो एंट्रीज आपके सामने आएंगे, तो उन्हीं की एडजस्टमेंट आपको करनी होती है इस स्टेटमेंट के अंदर ताकि आपका दोनों का बैलेंस मैच हो जाए। तो बेसिक आपका ये होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट थिंग, जब आप अपनी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, आपने इसकी दो साइड्स बनाई, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्योंकि कैश बुक आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड होती है, तो वो आपके कौन से रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी आप कहीं से कैश रिसीव करते हैं या आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, बैंक में कुछ आप रिसीव करते हैं, तो दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एंड ऑन द अदर हैंड जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है या आपने चेक के थ्रू किसी को पेमेंट किया, आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, मीन्स आप किसी को पेमेंट करते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, एंड रिसीविंग्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अभी हम कैश बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी आप अपनी बुक्स में कुछ रिसीव करते हैं तो वो आप कैश बुक की क्रेडिट साइड डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं,
और जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं थ्रू कैश और चेक बैंक बैलेंस, तो वो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है कि आपने रिसीविंग के टाइम पर यहाँ पर कैश बुक को डेबिट किया और पेमेंट के टाइम पर कैश बुक को क्रेडिट किया, बट जब एक्चुअली में आपके बैंक में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहां पर जब आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि बैंक में भी अगर आप नोट करेंगे तो कितने ही पर्सन्स के वहां पर, इंस्टीट्यूट्स के, कंपनीज के, मतलब कितने ही सेविंग और करंट अकाउंट ओपन होते हैं, हर किसी का उनको भी एक अकाउंट मेंटेन करना होता है अपने कस्टमर के नेम के साथ। जैसे आपने अपनी बुक्स को मेंटेन किया है, आपने अलग अलग बुक्स प्रिपेयर की, जर्नल में रिकॉर्डिंग की, हर एक अपने वेंडर का, अपने डेटर का, कस्टमर का, सबका आपने अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया। सेम एज इट इज बैंक को भी अपने कस्टमर्स का अकाउंट मेंटेन करना होता है सेपरेटली, ताकि उनको ये पता रहे कि उनके किस कस्टमर के अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन है, कहाँ पर कौन सी ट्रांजेक्शन है, किसके अकाउंट में चेक क्लियर हो रहा है, किसके अकाउंट से चेक जा रहा है, उनको भी ये प्रॉपर से मेंटेन करना होता है। सो दैट ऑन ए पर्टिकुलर डेट उनको भी ये पता लगे कि उनके कस्टमर के कहीं बैलेंस मेंटेन नहीं है तो उन्हें नोटिफिकेशंस भेजना, तो एवरीथिंग उनको मेंटेन करना होता है। अब थोड़ा सा ये बैंक और कैश आपस में रिवर्स बैलेंसेस मेंटेन करते हैं। अगर हम अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पर रिसीविंग्स को नोट करते हैं, तो बैंक के अंदर आपकी जो रिसीविंग है वो क्रेडिट में वो रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि मेरा अगर पीएनबी में अकाउंट है, मेरे बिजनेस का पीएनबी में अकाउंट है, तो अगर मैंने वहां पर चेक कोई डिपॉजिट कराया, मेरे अकाउंट में कोई चेक क्लियर होना था, तो अगर वो चेक क्लियर हो रहा है, मेरे अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, तो वो बैंक अपनी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। मींस अगर मैं मेंटेन करती हूँ कैश बुक तो मैं डेबिट में रिसीविंग शो करती हूँ, बट अगर बैंक मेंटेन करेगा तो दैट विल शो ऑन द क्रेडिट साइड रिसीविंग्स। बैंक में जो भी आपकी रिसीविंग्स होंगी वो क्रेडिट साइड में शो होंगी, और जो भी पेमेंट होंगी दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ये एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं, बैंक एंड कैश बुक। तो अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस आपके लिए फेवरेबल बैलेंस है कि आपको शो करता है कि कैश बुक का डेबिट है, तो मीन्स आपके पास इतना कैश है, और अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो मीन्स बैंक में आपका इतना डेबिट बैलेंस है, तो वही बैलेंस बैंक अकाउंट में एक्चुअली क्रेडिट साइड में शो होगा कि आपका बैंक में इतना बैलेंस है। और अगर बैंक में आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो दैट इज नॉट फेवरेबल, मीन्स आपने कहीं ना कहीं ओवरड्राफ्ट किया है, बैंक से एक्सेस विड्रॉन किया है। जैसे अगर हम कैश बुक में बैंक बैलेंस को क्रेडिट साइड पर शो करते हैं तो दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बट बैंक में वो किस बैलेंस से मेंटेन होगा, डेबिट बैलेंस से। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिवर्स सिचुएशन में चलते हैं कि अगर आपका डेबिट कैश बुक में बैलेंस है तो वो बैलेंस बैंक में क्रेडिट में शो होगा, और अगर कैश बुक के अंदर आपका क्रेडिट साइड पे जो भी बैलेंस आ रहा है तो वो बैंक में डेबिट साइड पर शो होगा। तो इस टाइप से आपको बैलेंसेस को मैच करना होता है, 1 बाय 1 एंट्री आपको चेक करनी होती है कि कौन सी एंट्री आपकी पेंडिंग है, उस एंट्री को आप एडजस्ट करेंगे ताकि आपका बैलेंस मैच हो जाए, बैंक और बैंक की पासबुक और कैश बुक का आपस में बैलेंस मैच हो जाए। बेसिकली हमें यही करना होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आज की वीडियो में हमने बस इतना ही अभी तक अंडरस्टैंड किया कि क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बैंक रिकंसिलिएशन जब स्टेटमेंट मैच करते हैं तो क्या रीजंस हैं बेसिकली जो हमारा बैलेंसेस आपस में मैच नहीं होते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।